जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें फैजा खान और हसन निसार दोनों ने एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है। हसन निसार ने ये कहते हुए कि पाकिस्तान की पूरी कौम ही भ्रष्ट है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के साथ ही हमेशा चलना चाहती है। तो हसन निसार ने जो पूरी कौम की सच्चाई है और पूरे पाकिस्तान के नेताओं की जो सच्चाई है इसी का विश्लेषण करके आज पाकिस्तान की जनता के सामने परोसा है, जो सीधा सीधा कह रहा है कि अपने आप में झांक के देखो ताकि आपको पता चले कौन सी सिचुएशन में तुम खड़े हुए हो। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कहा था कि जी करप्शन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली जिसकी तवक्को थी। अब दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें कमी भी हुई है, जिसका फायदा उठाते हुए पहले पीडीएम ने 23 मार्च को महंगाई मार्च का ऐलान किया और अब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इन मुश्किलात से कैसे निकलेगी और क्या अपोजिशन जमातें तादाद को सड़कों पर लाने में वाकई कामयाब हो पाएंगी? जो दावे किए जा रहे हैं वाकई वो पूरे हो सकते हैं? इन तमाम बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साफ और खरी बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तजियाकार हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया हसन साहब वक्त देने के लिए। हसन निसार साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत का ये जो कोरोना वबा से निपटना, जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई, फिर दुनिया ने तारीफ भी की, फिर ये मसला कश्मीर को उजागर करना, एहसास प्रोग्राम हो गया, हेल्थ कार्ड, एक्सपोर्ट में इजाफा और कई अहम कानून साजी जैसे अच्छे इकदाम हुकूमत के क्रेडिट में हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लूटी हुई दौलत वापस लाने के जो दावे थे, वादे थे, वो पूरे नहीं हुए और महंगाई में ना सिर्फ इजाफा बल्कि बेपनाह इजाफा। अब इससे उनकी मकबूलियत में नुमाया कमी भी हुई। आपका क्या तजिया इमरान खान साहब की हुकूमत से जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो कहां पर हो रही हैं, कौन से फ्लॉज हैं, इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है इनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी ट्रेडिशन है कि कोई जो गवर्नमेंट होती है, हाजिर सर्विस, वो ज़्यादा देर तक अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार नहीं रख सकती। लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी कि ये कौन सी गलती या कमज़ोरी या जो भी कह लो। अच्छा, जो एक्सपीरियंस सीजन लोग थे और वाकई जानते थे काम को, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इनसे या कोई छोड़ गया है या छुड़वा दिया गया है, या मतलब इस तरह की जो को दो चार वाकई सीजन, या फिर उनको उनकी प्लेसिंग ठीक नहीं की गई। मसलन परवेज खटक, ना उन्होंने छोड़ा ना उनसे छुड़वाया गया। दिस इज द लॉन्ग लिस्ट, जहांगीर तरीन से लेके अलीम खान तक। तो परवेज खटक उस कैटेगरी में नहीं आते। सीजनड आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी, आजमाया हुआ बंदा। ठीक। उस बंदे की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि ये रिटर्न हुए केपी में दोबारा, लेकिन उनको प्रैक्टिकली खुडे लाइन लगाया हुआ है। वो कौन सी को वजारत है? वजारत दफा क्या है? तो बकौल हमारे एक दोस्त के मदर अब्बास साहब कहा करते हैं, वो डिफेंस कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो मिनिस्ट्री सेल्फ डिफेंस वाली है। तो इस तरह की वजूहात हैं। ये आने से पहले ही इनका तैयारी अगर ना हो, एक अनगवर्नेबल मुल्क जिसकी आबादी टूटे क्षेत्र की तरह बढ़ती जा रही है, जहां लिटरेसी रेट बहुत बुरी तरह गिरा हुआ है और जो लेवल है एजुकेशन का वो भी बहुत पोर है, और लोग बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए रींग रहे हैं, एक ऐसे एक मुश्किल मुल्क में जहां करप्शन आम है, टॉप टू टो कल्चर है आपका। ठीक है। अच्छा हसन साहब, कुछ मामलात में देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े बेबस नज़र आए हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का बेबस होना, ये भी बात समझ नहीं आती, ज़रा समझाइएगा। जैसे कि चीनी का मामला, आटा बुरान, ताजिर बिरादरी पर टैक्स का मामला, पेट्रोलियम डीलर्स। अच्छा, जब इन पर कानून लागू किया जाता है तो सब माफियाज या तो अदालत से स्टे ऑर्डर ले आते हैं या फिर एहतजाज के नाम पर आपको पता है सब कुछ बंद करके ब्लैकमेल करते हैं। तो माफिया हुकूमत पर भारी हो, फिर सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म कह दें कि माफिया है, मतलब माफिया को कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत ने करना है ना। हुकूमतें आज तक अगर कुछ कंट्रोल कर सकती तो पाकिस्तान यहाँ ना पहुँचता, कि वो बच्चे भी गिरवी पड़े हैं जो भी पैदा नहीं हुए, और ये कब से चल रहा है ये काम।
अच्छा, मैंने कहा अभी कि डॉक्टर इशरत की किताब का मैं अक्सर, जो गवर्नर थे एक ज़माने में स्टेट बैंक के, इनके एडवाइज़र वगैरह भी रहे, पता नहीं क्या, उनकी किताब है, पीटीआई के इक़्तिदार से पहले की किताब है, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। ये मुल्क मतलब गवर्नेबल रह ही नहीं गया मुद्दतों से। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात देखो, इस मुल्क में एक नारा लगता रहा। नारा क्या था? चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो। मेरा दावा है कि आप चेहरे भी बदलो, निज़ाम को बदलो, फिर भी कुछ नहीं होगा। आपको अवाम बदलने पड़ेंगे। ये 24 करोड़, देखो बात सुनो, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और आपको 1 किलोमीटर के पीछे 2 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं, तो वो 10 या 5 बढ़ाएगा। ये जो 1,500 रुपया सूट की सिलाई लेते थे, वो 2 लेना शुरू हो गए। मैं शलवार कुर्ते की बात कर रहा हूं। पूछा मैंने, मेरा दर्जी घर आता है, तो वो कहने लगा जी बुकरम। मैंने कहा बुकरम तो इसमें 6 इंच भी नहीं इस्तेमाल होती, तुम मुझे बताओ कितनी बड़ी। हम बुनियादी तौर पे खाइन हैं। हम एक दूसरे के हमदर्द नहीं हैं। हर बंदे का हाथ दूसरे की जेब में है। कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, और मिलावट भी बच्चों की खुराक, उसको भी माफ नहीं करते। तो क्या ये आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता? हम मतलब मैं कोई आपको स्टेट सीक्रेट या कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा। वी आर करप्ट पीपल। हमारा वे ऑफ लाइफ है करप्शन। आप इस मुल्क की रवैये तब्दील करने की जरूरत। रवैये, हाँ, जब मैंने कहा ना इस मुल्क के अवाम तब्दील करो, उनके रवैये, मतलब मेरा यही है कि उनके रवैये तब्दील करो। रवैये तब्दील होंगे अच्छी तालीम से, अच्छी तरबियत से। तो ये तो यार मामला सारा प्रैक्टिकली हाथ से निकला हुआ है। कौन है जिसका हाथ दूसरे बंदे की जेब में नहीं है? देखो, आपका कुछ भी लॉजिकल नहीं है। हैव यू एवर थॉट? आपका कुछ भी लॉजिकल नहीं है। इस मुल्क का सैलरी स्ट्रक्चर देखो आप, सरकारी, बाकी छोड़ दो। प्रेसिडेंट से लेके पटवारी तक की तनख्वाह सुन के हंसी आती है। ये रियासत गन पॉइंट पे लोगों को करप्ट करती है। एक एसएचओ की आप पावर्स देखो, उसका टेक होम देखो, आपके 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड का है क्या? उनके पल्ले क्या है? और किसी को मौत भी नहीं पड़ती ये सोच के कि ये जिंदा कैसे हैं सारे के सारे। ये कैसे सूट बूट चढ़ाए फिरते हैं। बच्चे इनके आला इदारों में, महंगे इदारों में पढ़ रहे हैं। वेकेशंस भी ये यूरोप, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में गुजारते हैं। तो कैसे हो रहा है? इस लॉजिकल स्टेट सामने हो रहा है। अच्छा, इस मुल्क की माशाल्लाह इबादतगाहें भरी हुई हैं, वाज हो रहे हैं, पंदो नसाए हो रहे हैं, लेक्चर हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं। अच्छा, तकरार हो रही है, बेराहरवी, मगरब बेराहरवी का शिकार है, फांसी का, बेहयाई का। अपने क्या आलम है? दो है असल फाहशी। हमें नहीं पता हमने करना क्या है, हमें चाहिए क्या। एक रिलैक्स सोसाइटी, इट्स अ सफोकेटेड समाज है, फ्रस्ट्रेशन का मारा हुआ, सफोकेशन का मारा हुआ, घुटन ज़दा। हर बंदा दूसरे के मामलात में को तकरीब करनी होगी, इतने जाहिल हैं, सड़कों के ऊपर तंबू कनाते लगा लेंगे कि जी हम पता नहीं को रूहानी महफिल सजा के बैठे हैं। वो बंदा पूछे, पढ़ो तो सही, हुजूर ने रास्ते के हुकूक बताए हैं। ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहा है, वो ड्रामा लगा के बैठा है। वो बोलता कोई इसलिए नहीं कि यार ये कहेंगे जी ये क्या है। तो क्या है? मस्जिदें हमारी भरी हुई है, रमजान में लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, ये को बात है? आप कीमतें, वेस्ट में लोग मुसलमानों के लिए कीमतें कम कर देते हैं यार त्योहारों पे। यहाँ पिछले से पिछले रमजान भी ऐसे ऐसे अलहाज, ऐसी ऐसी लंबी गाड़ियाँ, वो उन्होंने चोरी करवाया हुआ था माल सारा, चीनी, ये यूटिलिटी स्टोर से अफ्तारियाँ भी करा रहे हैं, हुलिये भी बनाए हुए हैं। लेकिन इस तरफ नहीं है ध्यान, तवज्जो।
एम ही आप अब अरबी पढ़ा रहे हैं, मैं देखता हूं अरबी पढ़ा के कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती है। सुभान अल्लाह भाई। सो आप लोग तजादात के मारे हुए लोग हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस पे जिंदा लोग हैं। कोई बंदा सच्ची हकीकी बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा हसन साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें हैं, ये मतलब बड़ी खबरें चल रही हैं कि मतलब कोई डील की खबरें फैलाई जा रही हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज जो है खुद से खबरें फैला रही है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से बहुत से लोगों का मानना है कि मुस्लिम लीग नवाज खुद से ऐसी रूमर्स फैला रही है। तो आपको क्या लगता है, वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? और नून लीग को वाकई नवाज शरीफ की ज़रूरत भी है, क्योंकि उनकी जमात के कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब को भी तो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। देखें, देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं। इस मुल्क के सारे अवाम मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, खुशहाल हैं। हम सारे चाहते हैं मुल्क लिटरेसी रेट 100% हो जाए, है। हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, है। हम चाहते हैं रिश्वत ना हो, ख़त्म हुई। चाहने वाने से कुछ नहीं होता। दो बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि जब ये अफवाह छोड़ी गई है या ये आइडिया फ्लोट हुआ है, मैंने एक बात की थी कि यार मेरी तो नहीं अकल मानती, बाकी ये मुल्क है, यहाँ एक मासूम बंदे को सजाए मौत भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माशाल्लाह आपकी अदालतें उन्होंने दी थी, ठीक है। अच्छा, एनीथिंग कैन हैपन। शौकत अजीज इस मुल्क में पाँव नहीं रख सकता, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकता, वो भी वज़ीर आज़म रह चुका है। तो ये मुल्क मौजा है, इसके अंदर भी मौजा ही हो रहे हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन। बट मैंने जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो काफ़ी दिन पुरानी बात है, तो मैंने किसी चैनल पे ये बात की थी कि भाई नवाज शरीफ की सियासी कश्ती में छेद हो चुके हैं, उस कश्ती के बाद बांध फट चुके हैं, उस कश्ती के जो पतवार हैं वो दीमक ने खा लिए हैं। जी जी। अब वो पानी की दरिया की लहरों के हवाले, इधर लगे आर लगे पार लगे डूब जाए, मुझे नहीं पता। आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमें एहतियात करनी चाहिए। ISPR के जो सरबराह हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने जी जी कैटेगोरिकली कहा है और साथ ये भी कहा है कि इस तरह की बातें न की जाएं, चूंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और ये बेबुनियाद है। उसके बाद हमारे दरमियान ये गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए। एंड लेट्स क्लोज दिस चैप्टर हियर। पहले वो 3 बार आके कौन सा वो किला फतह कर चुका है जो अब